हमारा बिल्लू भी बन गया एनआरआई है। बिल्लू हमारा एनआरआई बन गया दुबई जा। ठीक है जी, आइए खबर चलाओ। ठीक है, एक मिनट मैं बुला लेता हूँ अंदर। ठीक है आ जाओ। मिलके तो फिर इसको थोड़ा करवाना। बात की जाए तो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। हालांकि काफी जो उम्मीदें थी जेजेपी को थी, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाया। क्या वजह क्या मानते हैं? रिजल्ट जो है उसका आंकलन किया जा रहा है। मोटे तौर पर यह लगता है, बड़े तौर पर ब्रॉडर पिक्चर जिसको कहते हैं, ये लगता है कि देश का मत दो हिस्सों में बंट गया, एक एनडीए के तौर पर और एक इंडिया गठबंधन के तौर पर। और उससे भी ज्यादा अगर इसका आंकलन किया जाए तो यह लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी देश में मोदी जी के प्रति काफी बढ़ चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी की धर्म और जाति की राजनीति पर कहीं ना कहीं लोगों ने प्रहार किया। और ऐसा लगता है हरियाणा प्रदेश में भी कुछ ऐसी स्कीम्स थी, जैसे परिवार पहचान पत्र हो और ऐसे मुद्दे हों, HKRN स्कीम हो, इन तमाम चीजों से कहीं ना कहीं लोग आहत थे। और इन लोगों पर प्रहार, इन चीजों पर प्रहार करते हुए हरियाणा में भी दो पक्षीय मत हुआ, प्रो मोदी और अगेंस्ट मोदी। और उसमें तीसरे की कोई जगह नहीं बची, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, और उसका ही खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा। कहीं ना कहीं यह भी महसूस होता है जब हम और ज्यादा गहराई से इसका आंकलन करते हैं कि बीजेपी की एक गहरी सोच थी। जिस प्रकार एन मौके पर जेजेपी के साथ मुद्दों के आधार पर वादा खिलाफी हुई, जो वादे किए हुए थे उनसे बीजेपी पीछे हट गई। और ये उनका कहीं ना कहीं अनुमानित आंकलन था पहले से कि अगर ऐसा करेंगे तो इसका बड़ा नुकसान जेजेपी को ही होगा। एक और चर्चा चलाई गई कि जेजेपी और बीजेपी पुनः इकट्ठी हो सकती हैं, एकजुट हो सकती हैं। ये भी बीजेपी के लोगों द्वारा ही चलाई गई। वो कहते हैं सॉफ्ट ब्रेकअप, यानी अलग तो हुए मगर प्यार से हुए। हम ये लोगों को बताने में विफल रहे कि हम बीजेपी के साथ जो अलग हुए वो मुद्दों के आधार पर हुए। पेंशन का मुद्दा था, उसमें रोजगार का मुद्दा था, उसमें कई अनेकों मुद्दे थे, किसानों का मुद्दा था। तो कहीं ना कहीं जनता भ्रमित हो गई। कांग्रेस का बड़ा दुष्प्रचार और इन तमाम चीजों से बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। चौधरी देवीलाल जी से संघर्ष हमें विरासत में मिला है और इन तमाम चीजों से एक बड़ी सीख हमें मिली है। और उस सीख से और इस तमाम आंकलन से आज जहां डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने पार्टी की तमाम इकाइयों को भंग किया, नए मेहनती लोगों को जिम्मेवारी जल्द दी जाएगी। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जो सच्चे मायने के अंदर पार्टी से जुड़ा है, ईमानदारी से जुड़ा है, निष्ठा से जुड़ा है, विचारधारा से जुड़ा है, उसको अहम पदों पर जिम्मेवारी पर नियुक्त किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी जनता के बीच में जाकर जनता का विश्वास पुनः जीतने में कामयाब होगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर होता है। हरियाणा का इतिहास गवाह है कि लोकसभा चुनाव में अलग ट्रेंड रहे हैं, विधानसभा चुनाव में अलग ट्रेंड रहे हैं। अब ये जो आने वाला चुनाव है ये दो पक्षों में नहीं बटेगा,
बल्कि 3 या 4 पक्षों में इसका हिस्सा होगा। और ऐसे में हम अपने किए हुए काम पर, लोगों के विश्वास पर, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर करके निश्चित तौर पर कामयाब होंगे और पुनः जननायक जनता पार्टी की पुरजोर तरीके से हवा चलेगी। आने वाले 3 महीनों के अंदर लोगों का विश्वास जीत करके हरियाणा प्रदेश में जेजेपी की सरकार पूरी तौर पर बनाने में कामयाब होंगे और दुष्यंत चौटाला हरियाणा प्रदेश के आने वाले मुख्यमंत्री होंगे। इसी संकल्प के साथ कार्यकर्ता पहले दिन से ही रिजल्ट के साथ कोई मायूसी नहीं, बल्कि एक बड़ी सीख लेकर के पूरे विश्वास के साथ जुट गए हैं। हम भी सब लोग फील्ड में हैं, मैं भी निरंतर फील्ड में हूं, दुष्यंत जी भी लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी राय जान रहे हैं। पार्टी के तमाम लोग तमाम चीजों का आकलन कर करके आगे की जो राह पर विचार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भी 5 सीटें लॉस में गई हैं हरियाणा। क्या मानते हैं कि बीजेपी के साथ साथ जेजेपी को भी काफी नुकसान हुआ? इस बात में कोई दो राय नहीं। चाहे किसानी आंदोलन हो, चाहे हमारी जो खिलाड़ी बहनें थी उनके साथ दुर्व्यवहार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी या तमाम लोगों को बेवजह जेल में डालना हो, तो इस तरह का जब अत्याचार होता है तो लोग आक्रोशित होते हैं। जहां हम भी उनके साथ अलायंस में थे तो इसका खामियाजा बीजेपी के साथ साथ जेजेपी को भी भुगतना पड़ा, इसको कहने में मुझे कोई शंका नहीं है। जेजेपी की कार्यकारिणी का गठन कब तक हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। पार्टी तमाम जो मुद्दे हैं, पहलू हैं, उन पर विचार कर रही है। मीटिंग कॉल की जा रही हैं, अलग अलग सेलों की, अलग अलग लोगों से विचार साझे किए जा रहे हैं और जल्द नियुक्तियां तय हो जाएंगी और पार्टी फिर सुचारू रूप से लोगों के बीच। दिल्ली जी, कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में भी वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, सरकार बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस में बगावत हो गई है। किरण चौधरी साफ तौर पर बगावत कर रही है। उन्होंने कहा कि नाम लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं ऐसा को मारना की कोशिश कर रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके साथ ही शैलजा का भी बयान था कि सीटों का जो वितरण है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। बात की जाए भिवानी से, अगर रावदान सिंह की जगह, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैं और मेरी की राजनीति शुरू से करते आए हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने तो सबसे बड़ा दायित्व उन्हें मिला। तब भी उन्हें अपना बेटा नजर आया, सीट खाली हुई, बेटे को चुनाव लड़ाया। उसके बाद भी तमाम समय पर पहलुओं पर उन्हें अपना बेटा ही नजर आता रहा। पीछे राज्यसभा की सीट को हरवाने में शाही कांड के मुख्य तौर पर सूत्रधार वो रहे और जब उन्हें अपना बेटा राज्यसभा पहुंचाना था तो उन्हीं मतों से अपने बेटे को राज्यसभा पहुंचा दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा बड़े तौर पर प्रतीत होता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हाथ मिले हुए हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, इन तमाम चीजों के डर से सदैव आंख मिचोली का खेल वो खेलते रहे हैं। अब भी सिर्फ अपने पुत्र मोह में भिवानी की सीट पर कांग्रेस के कमजोर प्रत्याशी को उतारा, मनोहर लाल खट्टर जी के सामने कमजोर प्रत्याशी को उतारा, बाहर से इंपोर्ट कर राज बब्बर को लेकर के आए। उनके अलहदा अगर कोई वहां का नुमाइंदा होता तो मजबूत रहता। तो ये लगता है, बड़े तौर पर प्रतीत होता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। और किरण चौधरी जो कह रही हैं वो कुछ गलत नहीं कह रही हैं, शैलजा जी जो कह रही हैं गलत नहीं कह रही हैं कि मैं और मेरे से बाहर निकलकर हमारे की बात हुड्डा जी नहीं करते। और यही हुड्डा जी की सोच रही है। पहले वो सांगी, किलोई और रोहतक तक सीमित रहते थे, मैं और मेरा तक। अब वो मैं और मेरा अपने बेटे तक सीमित रहते हैं। तो ये राजनीति उन्हें आगे नहीं बढ़ाएगी। आज जहां यूपी के अंदर मैं मानता हूं 70%, 60% से ज्यादा नुकसान हुआ है, एक ऐसे प्रदेश में जहां आंकलन भी नहीं था, हरियाणा में तो इससे ज्यादा नुकसान होने का बीजेपी को वो था। मगर अगर बीजेपी 5 सीटें भी जीती हैं तो उसमें बड़ा रोल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। आगामी 2024 का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, जेजेपी की क्या कुछ प्लानिंग रहेगी?
जेजेपी विधानसभा चुनाव के लिए फौरी तौर पर तैयार है। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में अब नई नियुक्तियां जब की जाएंगी तो हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता जिन बातों पर अगर कोई नाराज है उनसे समायाचना प्राप्त कर करके लोगों को गले लगाकर उनका विश्वास जीतकर उनका दिल जीतकर जो हमने काम किए हैं उन काम को जनता के बीच में ले जा करके आगे का एक नया विजन रख करके दुष्यंत चौटाला को पूरी तौर पर एक मौका देने के लिए हरियाणा की जनता से मांग करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि दुष्यंत चौटाला के विजन, उनके मिशन, उनकी मेहनत पर जनता जरूर मोहर लगाएगी। इन दिनों चुनाव खत्म होने के बाद एक अलग सी चर्चा चल रही है कि लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि तूने हराया, मैंने हराया, फलां हराया। कम रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही। नहीं, मैं इस पे क्या कहूंगा, वो तो उनका इंटरनल मैटर है। दिव्य जी, क्या मानना है कि ब्रांड मोदी और राम मंदिर को लेकर जो बीजेपी ने एक परसेप्शन तैयार किया था उसको लोगों ने नकारने का काम किया। हालांकि यूपी में 2 सीटें कम हो गई बीजेपी की। सुना है कि अयोध्या से भी वो हार गए हैं, तो ऐसा तो लगता ही है कि धर्म और जाति के नाम पर काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार, 2 बार, बार बार अगर वो ये सोचते हैं बीजेपी के लोग कि धर्म के नाम पर जीत जाएंगे तो लोग मुद्दों को नहीं भूलेंगे, ये उनकी बड़ी गलत है।